वोकैबुलरी, जैसे कि हमारा हफिंगटन पोस्ट है, ब्लूमबर्ग है, लाइव मिंट है, हिंदुस्तान टाइम्स है, scroll.in है, द वायर है। इस तरह की वेबसाइट्स आप नोट कर लो। कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक आप न्यूज़पेपर से पढ़ते हो तो एक बार इस वेबसाइट पे क्या दिया हुआ है आप इनको ज़रूर से ज़रूर देखो, क्योंकि ये आपके लिए एंसिलरी और एडिशनल इन्फॉर्मेशन की तरह काम करेगा, जो कि डेफिनेटली आपके हर स्फेयर ऑफ लाइफ में इंपॉर्टेंट होगा। इफ़ यू आर सिटिंग टू डिस्कस सम न्यूज़ विथ योर फादर, विथ योर ग्रैंडफादर, विथ योर मदर, तो आपको क्या होगा, आपके पास एक नॉलेज होगा जिनसे कि आप ये सारे इतने सारे रिसोर्सेज से पढ़ने के बाद आप उनसे डिस्कशन कर सकते हो, और ये कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करने में एसेंशियल रोल प्ले करते हैं। तो आप इन सब चीज़ों को एक बर्डन की तरह मत करो, रादर मेरा कहना ये है कि इस चीज़ को एंजॉय करो, बिकॉज आपकी जो रीडिंग हैबिट अभी बन रही है वो चाहे आप एनएलयू जाओ चाहे ना जाओ, वो एक डिसाइसिव फैक्टर, एक डिसाइसिव रोल प्ले करेगा आपके पूरे लीगल करियर में। ऑलराइट, तो अभी मैं आपको करंट अफेयर्स के इस हफ्ते के टॉपिक्स बताने वाला हूँ। प्लीज बी रेडी विद अ पेन एंड अ पेपर टू मेक अ नोट ऑफ ऑल दोस टॉपिक्स, wherein you can google it, you can try to find out the resources that I have already told you। आप इसके बारे में पढ़ सकते हो। I have made a note of all those topics, और ऐसे ही हम इस पे क्वेश्चंस का भी डिस्कशन करेंगे हमारे वेरी नेक्स्ट वीक में जो सेक्शन होने वाला है उसमें। सबसे पहला है फार्मर्स बिल्स। आपको पता है 3 कानून आए हैं फार्मर्स के, जो कि बिल से अब एक्ट बन गए हैं। वो कानून क्या है, किस बारे में बात करता है, एपीएमसी मंडी क्या होती है, हमारा मिनिमम सपोर्ट प्राइस का क्या रेजिम रह चुका है, राइट। इन सब के बारे में आपको एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि पता होना चाहिए लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, लीगल सेक्शन के लिए। साथ ही साथ उसका एस्पेक्ट जो है वो सोशलिज्म से रिलेटेड है, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से रिलेटेड है, तो इसके बारे में आप जानकारी रख सकते हो। इसके बाद कोविड की वैक्सीनाइजेशन के ऊपर गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसी है, कुछ की डिटर्मिनेंट्स है जो कि प्ले करते हैं। आपको पता है कई सारी कोविड वैक्सीन आई हैं, किस तरीके से वो फेज 3 के ट्रायल में है, कौन सी कंपनी की कौन सी वैक्सीन है, कहाँ से, रशिया से हमने स्पुतनिक ली है, भारत बायोटेक की कोवैक्सीन है, एस्ट्राजेनेका की अपनी ऑक्सफोर्ड वैक्सीन है। तो इन सारी वैक्सीन के जो नाम है, किस तरीके से गवर्नमेंट इनके आगे बढ़ रही है, इसके बारे में आपको इंग्लिश एज वेल एज जीके के सेक्शन से आपको इंपॉर्टेंट है कोविड वैक्सीनाइजेशन। ऑलराइट, साथ ही साथ 6 और 8 तरह की और बीमारियां हैं जिसके लिए, जैसे कि पोलियो है, मीजल्स है, डिप्थीरिया है, टीबी है, इनके लिए अर्लियर वैक्सीनाइजेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इसके बारे में आप जीके पॉइंट ऑफ व्यू से एक नोट बना सकते हो। इसके बाद तीसरा इंपॉर्टेंट इशू देखा जा रहा है इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ। पिछले 20 से 30 सालों में सबसे बड़ा मतभेद जो है, वैचारिक मतभेद जो है, मिलिट्री स्टैंड ऑफ जो है, इस बार इंडिया चाइना के बीच में देखा जा रहा है। तो इसका क्या हिस्टोरिकल एस्पेक्ट रह चुका है, इसका क्या फ्यूचर सोल्यूशन है, ये आपके इंग्लिश सेक्शन और जीके सेक्शन दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में देखा जा रहा है कि चाइना ने नेपाल को कुछ $1 मिलियन का लोन दिया है। माउंट एवरेस्ट की हाइट जो कि इंडियन सर्वे ने बताई थी, उसको उन्होंने नकारा है, नई हाइट बताई है। अरुणाचल प्रदेश में नया स्टैंड ऑफ क्रिएट कर रहे हैं वो, और साथ ही साथ भूटान से जो ब्रह्मपुत्र नदी आती है इंडिया में, उसके ऊपर वो बांध यानी डैम बनाने की बात कर रहे हैं। तो ये जी के एस्पेक्ट से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सवाल पूछा जा सकता है आपसे कि ब्रह्मपुत्र नदी को भूटान में क्या बोलते हैं, चाइना में क्या बुलाते हैं, सांगपो बुलाते हैं, उस डैम का क्या नाम है जो कि चाइना बनाना चाहता है, कितने $1 मिलियन का एड दिया है चाइना ने नेपाल को। इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे आ सकते हैं। 5G का अर्ली रोल आउट जो है वो मुकेश अंबानी ने प्लान किया है। मुकेश अंबानी जो है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैती से डिस्कशन में है, और 5G को जल्दी से जल्दी इंडिया में लाना चाहते हैं। तो 5G के अर्ली रोल आउट में कौन कौन से की कंपनीज हैं जो कि रोल प्ले कर रही हैं, किस तरीके से अमेजॉन, गूगल और फेसबुक ने वोडाफोन, जियो और हमारे एयरटेल पे इन्वेस्ट किया है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो जाता है अगेन फ्रॉम योर जीके परस्पेक्टिव। डाइवेस्टमेंट इन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, 23 PSUs को सरकार ने प्लान किया है कि वो प्राइवेट प्लेयर्स को दे देगी। तो वो कौन से 23 PSUs हैं और इस PSUs का क्या एडवांटेज है, इसके बारे में आप जानकारी ले सकते हो अगेन फ्रॉम योर जीके परस्पेक्टिव। इसके बाद सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और कोविड इमरजेंसी के दौरान जो हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, AWCs, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, उन्होंने किस तरीके से ये जो कोरोना वायरस है इसका पेनिट्रेशन रूरल एरियाज़ में ना हो, और अगर हो तो किन किन कंटिजेंसी से बचा जा सकता है, क्या इनकी मुख्य भूमिका है, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है जानना। बिकॉज अगेन कोविड केम एज अ हेल्थ इमरजेंसी, जिसने कि हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लेकुनास को खोल के रख दिया। हमारे सामने इट स्टैंडर्ड एज अ वेरी नेकेड ट्रूथ कि हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम जो है गवर्नमेंट की, वो क्या है, वो हाल में न्यूज़ में थी, डिबेट में थी, इसके बारे में आप पढ़ सकते हो। उससे रिलेटेड हमारा MG नरेगा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम है, और कई तरह की सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम CSS हैं जो कि आप पढ़ सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट 15 फाइनेंस कमीशन की अभी हाल ही में रिपोर्ट आई है, जिसमें कि उन्होंने कई सारे फाइनेंशियल रिफॉर्म्स को, लोन मॉरेटोरियम हो गया,
हमारा आत्मनिर्भर भारत कैंपेन हो गया, इस पे कुछ अपने सजेशंस भी दिए हैं, कई जगह पे क्रिटिसिजम्स भी दिए हैं, तो इसके बारे में आप थोड़ी सी जानकारी बेसिक रख सकते हो। याद रखना ये काफ़ी टेक्निकल मैटर है फाइनेंस का, लेकिन थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए कि फाइनेंस कमीशन किसने चेयर किया था, ये जो फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट बनाई गई है इसके पहले कौन सा कमीशन था, जीएसटी काउंसिल क्या है, या राइट। तो ये सारी जनरल इन्फॉर्मेशन, प्लानिंग कमीशन कब बना था, नीति आयोग कब बना था, कौन इसका चेयरमैन होता है, ये आपके जीके के क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वन नेशन वन राशन की जो रिफॉर्म है वो अभी प्रधानमंत्री जी ने हाल ही में अनाउंस करा है, इसके बारे में भी आप थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो। ये आपका जीके इंग्लिश से रिलेटेड, इससे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स जो कि वर्ल्ड बैंक प्रिपेयर करता है, इसमें इंडिया काफ़ी हद तक एडवांस रैंक पा चुका था, लेकिन अभी वर्ल्ड बैंक ने अपने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स की रिपोर्ट को वापस ले लिया है। बोला है कि उसमें कई सारे लकुनास थे, कुछ टेक्निकल डिफिकल्टीज थी, जिसकी वजह से जो रैंक बताई गई है वो सही नहीं है। तो कहीं ना कहीं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में सरकार जो है अपनी रैंक सुधारने के साथ ही साथ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को भी प्रमोट करना चाहती है, और फॉरेन कंपनीज इंडिया हैं ये भी एश्योर करना चाहती है। तो आप इसको ज़रूर से ज़रूर फॉलो कीजिए, पढ़िए इसके बारे में, राइट। पावर डिस्ट्रीब्यूशन, बिजली में इलेक्ट्रिसिटी बिल आया है नया 2020 का, अगेन लीगल एस्पेक्ट से वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। तो आप इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है रिफॉर्म जो है लेके आ रही है केंद्र सरकार, उसके बारे में आप गूगल करके पढ़ सकते हो। अर्बन लोकल बॉडी रेवेन्यूज़, आई थिंक अगेन इट इज़ नॉट ए वेरी वेरी जनरल टॉपिक, बहुत ही पेक्यूलर टेक्निकल टॉपिक है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से रिलेटेड है। तो डेफिनेटली आप लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, उनकी टैक्स कलेक्शन, उनकी पावर्स के बारे में पढ़ सकते हो, अगेन फ्रॉम योर इंग्लिश एज वेल एज योर जीके परस्पेक्टिव। उसके बाद सिमेट्री बिटवीन जीएसटी काउंसिल और फाइनेंस कमीशन के बीच में एक एसिमेट्री देखी जा रही है, जहाँ पे कि दोनों एक दूसरे के सजेशंस को नकार रहे हैं। तो इनके बीच में एक हार्मोनियस रिलेशन स्टैब्लिश हो, ताकि हमारी जो इकोनॉमी है लॉन्ग रन में सफ़र ना करे। ये सारी चीज़ों को आप गूगल कर सकते हो, ये सारे टॉपिक्स को कर सकते हो। और आप अगर वीकली सेशन ज्वाइन करोगे तो हम आपको पिन पॉइंटेड पैसेजेस के थ्रू बताएंगे कि देखो भैया ये टॉपिक किस तरीके से जीके से रिलेटेड है, और यही टॉपिक किस तरीके से आपके लीगल अवेयरनेस से रिलेटेड है। तो कोई सेग्रीगेटेड ऐसे कुछ बॉक्सेस नहीं बने हैं जिसमें कि एक न्यूज़ को लाके ऐसे डाल दिया जाए कि भैया ये सिर्फ लीगल के लिए है, ये सिर्फ जीके के लिए है, ये सिर्फ इंग्लिश के लिए। एक हॉलिस्टिक अप्रोच आपके पास होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि हम हमारे सेशंस में आपको बताएंगे कि किस तरीके से ये सुधारा जा सकता है। एंड आई एम वेरी मच श्योर कि ये किसी भी स्टैंडर्डाइज कोचिंग में नहीं बताया जा सकता, बिकॉज अगेन वहाँ पे मैथ्स का टीचर है, लॉजिकल रीजनिंग का टीचर है, इंग्लिश का टीचर है, वो अपने सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं। दे हैवंट गिवन द क्लैट एग्जामिनेशन, दे हैवंट क्लियर्ड द क्लैट एग्जामिनेशन। यूजुअली लीगल